सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। शुक्रिया। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। मैं बहुत वेलकम करता हूँ सब हाज़रीन का, हमारी पूरी फिर उसी मोड़ की टीम का, हमारे ग्रुप गीत गाता हूँ मैं के मेंबर्स का और सबका, particularly everyone present here. I am very grateful for your august presence here to bless our picture. लेक्चर देने में हमारा कभी यकीन नहीं रहा है, इसलिए जो कुछ कहना था वो पर्दे पे कहा है और पर्दे पे देखिए और समझ जाइए कि क्या है। Can we have the lights off please? ये इस बात का अंदेशा होता है कि एक सामाजिक चेतना हमारे समाज में आ रही है। मुस्लिम बहनों में बहुत सामाजिक चेतना आई है। हमारी सारी बहनें यहाँ पर हैं, बहुत सारी पीड़ित महिलाएं भी आई हैं और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। हमारे 1 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं पूरे देश भर में और मैं उन्हीं सभी 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ज़रूर ये फिल्म चलेगी, क्योंकि इसमें हमारी ज़िंदगी के रोज़ के मुद्दे आए हैं, जो तकलीफ़ें औरत सहती है, जो एक मुसलमान औरत सहती है कि जब वो एक शादी के रिश्ते में जाती है तो उसको ये पता नहीं होता है कि ये कब टूटेगा। एक तलवार उसके सर पे हमेशा लटकते रहती है कि ये कब मुझे 3 बार या तो SMS से या व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर। हमारी बहन यहाँ बैठी है, पिछले महीने उसको तलाक हुआ है फ़ोन पर। हमारी एक बहन है जिसको दुबई से लेटर आ गया था। फ़ोन पर हमें बहुत सारे केसेस मिलते हैं। जस्ट पिछले फरवरी का केस है जहाँ पर शी वॉज प्रेग्नेंट और उसको फ़ोन पर काजी के ज़रिए, काजी का फ़ोन आया ये कहकर कि आपके शौहर ने 4 लोगों के सामने तलाक दे दिया है, आपकी शादी टूट चुकी है, आप इद्दत में बैठ जाइए। एंड शी मिसकैरिड, शी लॉस्ट हर चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारे सामने रोज़ आते हैं केसेस। और Inviting the team of फिर उसी मोड़ पर on stage, led by my very dear friend late के close speaker जी and co-writer सुरेश सिंह बिश्नोई जी, हमारे अरेंजर आनंद साहब साहब, एमिनेंट लिरिसिस्ट अहमद वसी साहब, आइए नहीं मेरे अजीज दोस्त, बहुत ही अच्छे मित्र, रंगमंच और फिल्मों के बड़े कलाकार नरेश सूरी साहब, हम लोगों के कुछ कलाकारों ने इस फिल्म में फ्री काम किया है, जिसमें से एक मैं हूँ। जिन्हें गाने का पैसा मिला और ना काम करने का। मुझे म्यूजिक करने दिया वो कोई बात नहीं। श्रेयस तिवरेकर, प्रकाश आरेकर, सिंगर MMB MMS, ये आपका इंतज़ार है। अनिल टिपने साहब, सुधीर गोरवंकर साहब, गडकरी साहब, हमारी फिल्म को पब्लिसाइज करने वाले हमारे परमानेंट पब्लिसिस्ट, हमारी लाइफ के पब्लिसिस्ट अली पीटर जॉन साहब, मैं वहीं से आपका खैर मकदम करता हूँ, आपको तहमत नहीं दूँगा। हाकिम भाई कहाँ हैं? गुमशुदा की तलाश है। विश्वास जी ऊपर है तो तकलीफ तो हो जाए। खिलाड़ी खिलंदरी लड़की है, यहाँ पे बड़ी शांत और शिष्ट है, लेकिन हकीकत हमको जरूर साहब, मैं आपसे कहूँगा, इसमें एक बड़े बेवकूफ़ आदमी ने संगीत दिया और संगीत के बारे में 2 लाइन बताएं। आइए। You see, the brain behind this movie was not mine, but of our revered director, Mr. Lake Tandon. और वो पहले पार्टीशन के पहले शेखोपुरा पाकिस्तान में रहते थे
और जो इस फिल्म की कहानी है वो घटना उन्होंने अपने आँखों से होती देखी है अपनी नेबरहुड में। तो एट दैट टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि कभी इस चीज़ के को हाईलाइट करना चाहिए, ये बड़ी अनजस्टिफाइड थी। फिर वो इंडिया आए, जब यहाँ पे उनके परम मित्र थे लेट पंडित रेवती शरण शर्मा, उन्होंने इसको एक नॉवेल का रूप दे दिया। बट इट वॉज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माइंड ऑफ लेट जी टू फिल्म दिस सब्जेक्ट। वो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, प्रोफेसर आम्रपाली, झुक गया आसमान, अगर तुम न होते, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, एक बार फिर, प्रिंस वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी कमाल फिल्में बनाई और ये इच्छा उनके मन में रह गई। उसके बाद उन्होंने 25 टेलीविज़न सीरियल, 15 फिल्में, ये सब इतना बड़ा करियर। और एंड में उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई ये सब्जेक्ट रह गया है। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि अब सीरियल मत बनाना, जब आना तो एक फिल्म बना के आना। और ये फिल्म बन गई और शूटिंग ख़त्म हो गई। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये था, इस वजह से ये बनी थी, ये असली कारण है इस फिल्म के बनने का। फिर इसी पीछे रिसर्च की तो बिकॉज एक्चुअली बहुत से लोग, बहुत से मुस्लिम महिला इस चीज़ को बिकॉज एक रिलीजियस सेंटिमेंट से आए, तो कुछ चीज़ पर मानते हैं कि नहीं दिस इज राइट, देयर शुड बी नो इंटरफियरेंस एक्चुअली, एंड देयर आर फ्यू हु आर द विक्टिमाइज्ड एक्चुअली। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। जो हाँ वही हमारी फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी हैव टू डू अवे विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। और जो नूरजान जी ने बताया है कि एक फ़ोन आया, मौलवी कहता है कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें 3 तलाक दे दिए हैं और कोई रिश्ता नहीं रहा। दूसरी को आया, बेचारी को जी मिसकैरिड। अब इससे ज़्यादा कैसे समझ सकता है या कैसे समझाए आदमी उनको कि ये गलत, जो ये प्रेवलेंट है रूल, यह गलत है। क्या रिसर्च करना है? रिसर्च क्या आपको सामने नहीं पता लगता ये गलत है? जी जी फरमाए। जो कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, it doesn't really mean कि what he is practicing is right or wrong. हाँ, but that's what I'm saying. If the person has to understand. मेरी जान, वही मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंट वॉइस को हमेशा सुनना चाहिए। आज तक जो भी तरक्की हुई है या जो भी सही हुआ है वो डिसेंट वॉइस को सुनकर हुआ है, डिसेंट वॉइस को दबाकर नहीं हुआ। देखिए, इसका कोई रिलीजियस कोनोटेशन है ही नहीं और ये फिल्म में बहुत क्लियर तरीके से दिखाया गया है। कुरान शरीफ में एक सूरह बकर है, कुरान शरीफ में 3 तलाक का जिक्र नहीं है। सूरह बकर में, जैसा इनका डायलॉग था जीविदा का फिल्म में, ये कहा गया है कि अगर इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस आ जाएं तो इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए बाय म्यूचुअल कंसेंट। उसका जो अरेबिक है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी समझ में शायद नहीं है। नहीं, मुझे थोड़ा बहुत है नॉलेज, मैं भी तो पूरा नहीं जानता हूं, मैं but then complete- there are complete- also people who practice wrong Islamic I'm practices. coming to your point, which is very valid indeed. Then the Shariat was made after Quran Sharif. Shariat बनी। शरीयत में भी 3 तलाक नहीं है, उसमें 2 तलाक है। उसका एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि भाई 3 महीने आप, पहला तलाक देने के बाद 3 महीने आप मौका दीजिए और सुलह सफाई कार्रवाई नहीं होता है तो फिर 3 महीने और दीजिए। जब ये इस्टेब्लिश हो जाए और बाय म्यूचुअल कंसेंट दोनों मियाँ बीवी की रजामंदी से तब तलाक प्रोनाउंस किया जाए तो उसका यहाँ पर हैं सलीम भाई, उनको लफ्ज़ भी याद हैं कि 2 ही तलाक होते हैं। तलाक रजई कहते हैं। पहली तलाक जो होती है उसको तलाक रजई कहते हैं और जो तलाक होती है वो पहला शर्त यह है कि दोनों में सुलह सफाई की जाए, आपस में कहा जाए, शौहर अपनी बीवी से कहे कि भाई मुझे आपकी ये गलतियां हैं, ये गलतियां आप सुधार लो। उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो बातचीत बंद कर दे, बातचीत बंद करने के बाद भी अगर नहीं मानती है तो बिस्तर अलग अलग कर ले। उसके बाद चौथी शर्त ये है कि दोनों तरफ के लोग उसको समझाएं कि लड़की वाले भी और लड़के वाले भी कि भाई ये गलत बात है, तलाक देना गलत बात है, आप दोनों एक दूसरे को समझो। ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर पे कोई चल नहीं रहा है। नहीं, उसकी वजह यह है कि देखिए, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस क्राइस्ट ने, किसी ने भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं दिया है कि आप सेल्फ अपॉइंटेड एजेंट ऑफ गॉड हैं। आपने अपने आप को तकसीम कर दिया कि साहब हम फला फला हैं और आपने फतवे जारी करना शुरू कर दिया जो सरासर गलत है। और यही डॉक्टर नूरजहां कह रही थी। और उसके बाद बनाया इंसानों का, उसके बाद दूसरी तलाक के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है, उसको तीसरी तलाक की जरूरत नहीं है दूसरी तलाक के बाद। और अगर कुछ सालों के बाद पहला शौहर उसे वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। 3 तलाक नहीं हुई।
जी ये है उसका जो रियल। You clarified that very good. Yes. Like, I just But wanted we to have know the character. केवल जी आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ Let me बताओ। also clarify one more thing before कंवर जी साहब से कि ये चीज़ पिक्चर में दिखाई गई है। This is the focal point of the narrative of the film. जी सर, आपके कुछ किरदार के बारे में बताना चाहोगे कि किस तरह का किरदार है? What are you playing? What's the character? I am one of the positive roles that I'm doing. और ये लड़की जो सताई हुई है बेचारी बिकॉज ऑफ 3 तलाक, उसको एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है मैं नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज वो फिल्म जाके देखें लोग, है ना। तो वो फिर उसी मोड़ पे एक जो है उसका भी एक वो है राज या कहिए कि वहाँ कहानी कैसे पहुँचती है उसी मोड़ पर, तो वो भी लोग वहाँ पे जाके देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक नूरजहान जी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ख़ास तौर से ये पढ़ना चाह रहा हूँ एक नज़्म जिसका उन्वान है औरत, और ये नूरजहान जी के लिए, आपकी सब महिलाओं के लिए, कैफी साहब के नाम, कैफी साहब की नज़्म है। और इसका नाम है औरत। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। आपके किरदार को लेकर जानना चाहूँगी, इस किरदार को निभाकर किस तरह का अनुभव और क्या कुछ आपने जाना इस फिल्म के माध्यम से? हाँ, जैसे कि अभी नूरजहान जी ने बताया कि कितनी एक आयरनी है एक औरत की कि उसको ये सज़ा दी जाती है कि शी इज़ अ वुमन। तो मैंने जब भी किरदार निभाया था और हम लोगों ने जिस तरीके से इस पर बात की थी, हम लोगों ने लेक जी के साथ बैठे थे, हम सब ने सब काम स्टार्ट किया था, तो उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि हम लोग क्या है आज के ज़माने में हम इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने हिसाब से हम काम करते हैं, हम अर्न करते हुए इंडिपेंडेंट, वी नो हाउ टू कैसे रहना है। बट एक उसी समाज में जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम जैसी औरतें हैं, उसी समाज में एक ऐसी भी औरतें हैं, एक ऐसा भी ग्रुप है, एक ऐसी भी लेडीज़ है जहाँ पे उनको ये हक नहीं दिया जाता, ये उनको जीने का हक नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर इतना सब कुछ किया जाता है। इट वॉज जेन्युइन, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी क्योंकि हमने ऐसा कभी हमारी परवरिश हुई नहीं है। हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने हमें बहुत इंडिपेंडेंट रखा है, बहुत खुली सोच कर रखा है। बट बिकॉज ऑफ लेक जी और हम सब की मेहनत, हमारे सब ने, हमने जो काम किया फिल्म में, हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने वीडियोस देखे, हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो कितना एक फ़ोन पे एक तलाक दे देते हैं, फ़ोन पे आपको डिवोर्स मिल जाता है, ईमेल से आपका डिवोर्स आ जाता है। मतलब आज के ज़माने में हम मिलेनियल किड्स और मिलेनियम में हम जी रहे हैं, वहाँ पे ये सब होना आई डोंट थिंक सो, इट्स जेन्युइनली हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। बाकी जो जितनी भी हमारी 22 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, जब वहाँ पे वाई इंडिया, हमारा इंडिया शुरू से हमारा, बिकॉज हमारा हिंदुस्तान ऐसा रहा है कि वहाँ पे सब धर्मों को एक ही जगह दी गई है, हर इंसान को उतनी इज्जत मिली, तो वह यहाँ पे क्यों? सो दिस इज़ मे बी वी आर फाइटिंग फॉर दिस बिकॉज मतलब वी आर ट्राइंग टू शो अपनी फिल्म के थ्रू कि प्लीज़ जस्ट गेट अप, रेज योर वॉइसेस, विमेन रेज योर वॉइसेस। और नूरजहान जी के ग्रुप्स के लिए बहुत बड़ी आप लोगों के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए, बिकॉज ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब करें। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि मैंने एक ऐसी फिल्म करी है जहाँ पे मैंने कोशिश करी है बीइंग अ वुमन, कि मैंने कोशिश करी है कि मैं एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूँ कि प्लीज़ स्टॉप इट। जब इस तरह बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि भाई हम बहुत ही
इंडिपेंडेंट समाज में रहे हुए हैं हम लोग हैं, हमारे परवरिश वैसी हुई है, हम लोग शुरू से वर्किंग लेडीज़ रहे हैं, हम लोग काम करते हैं। चैलेंजिंग था बट डेफिनेटली उसकी बहुत उसकी हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं, उसके लिए काफ़ी कुछ देखा है, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है उसके बारे में, काफ़ी कोशिश करी है इस्लाम के बारे में पढ़ने की, और काफ़ी कोशिश करी कि ये लॉज क्या होते हैं, क्यों ये लॉज बनाए गए हैं, और मैंने अपना आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप सबकी उस पर खरा उतरूँ। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। बाकी लेट्स सी फिल्म तो 8 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, अगर दर्शक फिल्म देखने जा रहे हैं तो किस माइंड से जाएंगे, क्योंकि फिल्म जब देखने जाते हैं इंटरटेन को लेकर, लेकिन एक मैसेज फिल्म है, तो इस फिल्म को देखने अगर ऑडियंस जाती है तो क्यों? देखिए हमारा बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट टाइम जिस पे हम लोग ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, और थैंक्स टू प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन लिया है विमेंस डे का। सो इट्स लाइक विमेंस डे 8 मार्च, एंड पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली बनाया जाता है दिस वुमेंस डे। एंड तो मैं यही चाहूँगी सबसे कि प्लीज़ आप थिएटर्स में जाके इस फिल्म को देखिए, इसको फिल्म को जस्ट एक इट्स नॉट ऑफ जस्ट अ फिल्म, इट्स अ सोशल कॉज। डेफिनेटली एक सोशल कॉज को हमने दिखाने की कोशिश करी है, और विमेंस डे है तो प्लीज़ हमारी सारे विमेन को है, आप ज़रूर देखे जाइए, मैन अपने आप आ जाएंगे आप जाओगे तो। और ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई लेक्चरबाजी नहीं है इसमें, इसमें खूबसूरत कहानी है, जैसे अक्सर लेख जी की फिल्में होती हैं, आपने देखी होंगी पहले भी, तो इसमें कहानी है, सेंसिटिव है और इंटेलिजेंट फिल्म। यस, इट्स अ फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म, फैमिली के साथ जाके। देयर यू गो। Yes. In a very good way that Absolutely. It's a family It's a film. well-told story. But let me tell you that there is a subtle difference between the narrative of Nikah, which was a great film. I'm a very big fan of Mr. the filmmaking. Emotional impact था Nikah का, dramatic impact है फिर उसी मोड़। Yes. The approach is different. The approach is different. फिल्म दिल आशिकाना के बाद आप एकदम गायब सी हो गई थी, और लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन है कि आप उस फिल्म के बाद से क्यों नजर नहीं आई थी, तो क्या वजह थी उसकी, और आगे और भी फिल्में होंगी कि इस फिल्म के बाद फिर आप अपने फैन से दूर हो जाएंगे? नहीं, मैं गायब नहीं हुई है, किसने बोला आपको मैं गायब हुई थी? मेरा सोशल मीडिया देखिए, मेरा बाकी फिल्म देखिए, मुझे गूगल कीजिए, मैं कोई गायब नहीं होता। आई वॉज वेरी मच इन टू द इंडस्ट्री, आई हैव डन सम साउथ फिल्म, आई हैव डन वेरी गुड पंजाबी फिल्म, मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी फिल्म मेरी लैंग्वेज है, एंड मैंने बहुत टीवी कमर्शियल्स किए हैं, मैंने टीवी शोज़ किए हैं, काफ़ी काम किया है। बस हाँ, डेफिनेटली हिंदी में आई एम डूइंग दिस बिकॉज मुझे एक ऐसा कंटेंट मिला जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि येस आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे लेख जी के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे उनकी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। आई थिंक जब तक लेख जी इज़ ऑलवेज ही इज़ अ लेजेंड, उनकी फिल्मों का जब नाम लिया जाएगा फिर उसी मोड पे लिया जाएगा। आई एम पार्ट ऑफ इट, सो आई एम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सिनेमैटिक व्यू पॉइंट, कि जब लाइट्स चली जाती हैं थिएटर में, बहुत बड़े डायरेक्टर चेतन आनंद साहब ने मुझसे कहा था, तो 2.5 घंटे के लिए डायरेक्टर अकेला होता है अपनी ऑडियंस के साथ। अगर एक दिलचस्प कहानी सुना लेता है तो पिक्चर चलती है और लोग बार बार देखते हैं, नहीं सुना पाता तो 0 हो जाती है। जी, जब भी बात की थी, मोदी साहब ने बात की थी 3 तलाक बैन करने की, सारी मुस्लिम महिलाएं आगे थी बदन में, अब फिर आप बात कर रहे हैं 3 तलाक की, कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाएगी? देखिए, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है इस फिल्म में। नहीं, एक मिनट, ये देखिए, ये हम लोग एक फ्री मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी है, अगर कोई इसका अलग नजरिया रखता है तो उसका नजरिया सामने लाने की उसको इजाजत है। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पॉजिटिव नोट पे फिल्म खत्म होती है, हमने कोई कंट्रोवर्सी कोशिश नहीं की इसमें, लेकिन हमने सच्चाई दिखाई है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। We have told what is the fact from every point of view। ना ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ है, ना बीजेपी के खिलाफ है, ना बीजेपी को फेवर करती है। 3 तलाक के खिलाफ है, 3 तलाक के पक्ष में नहीं जी, 3 तलाक क्या है वो एक्चुअल में किसी को नहीं पता है। नहीं, ये देखिए, 3 तलाक एक चीज क्लियर, हमारी फिल्म में वी आर अगेंस्ट 3 तलाक। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा है फिल्म में कि ये प्रैक्टिस गलत है और इसको बंद कर देना चाहिए। वी हैव एडवोकेटेड एंड एस्पाउस्ड द कॉज ऑफ स्टॉपेज ऑफ 3 तलाक। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आई एम नॉट द डायरेक्टर। मेरे गुरु, मेरे फादरली फिगर
स्वर्गीय लेख टंडन जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे, लेखक थे। मैं उनका चेला हूँ, उन्होंने जो कहा मैंने वो किया। दूसरी बात, अब आपने कहा कि बच्चन साहब की फिल्म के सामने हम हैं। देखिए, ये फिल्म भी फिल्म है, वो फिल्म भी फिल्म है। अब डिसीजन ऑडियंस को करना है विच इज़ बेटर। बच्चन जी में और दूसरी बात ये मैं इसमें ऐड कर दूँ। अभी एक भाई साहब ने कहा था कि तलाक बुराई है या चोरी। इट्स ए सोशल इविल और ये बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। वुमेन्स को फ्रीडम का पूरा हक है, ये संविधान देता है और इसको ख़त्म हो ही जाना चाहिए। देखिए, कितने थिएटर में रिलीज हो रहे हैं जरा उसके बारे में? करीब 200 थिएटर में 200 थिएटर में रिलीज हो रहे हैं इनिशियली। बाद में थिएटर बढ़ाए जाएंगे। जो लीड थिएटर बम्बई में वो मराठा मंदिर है, जहाँ किसी ज़माने में हमारी पसंदीदा फिल्म मुग़ल आज़म लगी थी साहब। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि बच्चन जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं और उनकी बदला हमसे बदला नहीं लेंगे। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ भी बोलना छोटा वो बड़ी बात होगी, बट जो भी नेताजी ने कहा अभी वो अपने आप में सर्वसंपूर्ण है कि भाई कोई भेदभाव नहीं है। इट्स सिंपल एज दैट कि सब हम हिंदुस्तानी हैं और उसी का हमें गर्व होना चाहिए। कैनवैसिंग की जा रही है, बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को दिमाग में रखें और इसको इतना आसान नहीं समझें जितना आसान आज बोलने में दिखाया आपने। क्या लगता है आपको त्रिनेत्र जी, इस कारवां को आगे लेके जाना चाहिए या स्टॉप करना चाहिए? ये कारवां तब तक चलता रहना चाहिए जब तक कि कारवां मंदिर तक न पहुँच जाए। सोल्यूशन कारवे चलते मंदिर पहुँचने के लिए। जी अनिल जी, आपका ओपिनियन? 100% इनकी बात से पूरा सहमत हूँ कि ये कारवा ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक इसका कोई निदान ना निकले तब तक ये चीज़ बिल्कुल अपने को चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। अनिल जी, राजस्थान में पुलिस वाली महिलाओं के लिए आपने लग्जरी आवास बनवाया है, थोड़ा सा उसकी जानकारी आपसे चाहूँगा, क्या है? इट्स नेसेसरी इधर ये फॉर्मेट में बात करना चीज़ ही अलग है यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।